हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में मिलता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसके महात्म्य के बारे में कृपया वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने सचमुच बहुत ही समझदारी का और वास्तविकता से देखा जाए तो सबके लिए हितकारक प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा है। जो भी इस व्रत पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादित पुण्य संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन तथा वेद पाठन, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले, फंसाने वाले वैद्य मुक्त होते हैं। लड़ाई से डर कर भाग कर आए हुए क्षत्रिय को नरक द्वार मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन न करके अपने पतन के लिए जिम्मेदार वह होते हैं। परंतु इस व्रत के पालन से ऐसे क्षत्रिय को भी स्वर्ग प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियां मिलती हैं। उस निंदित व्यक्ति ने भी इस व्रत का पालन किया तो वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजाधिराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ पुण्य, माघ मास के प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से पुण्य, काशी में जाकर महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर पिंडदान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्री ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से तथा हाथी, अश्व, स्वर्ण और भूमिदान से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपरा एकादशी के पालन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है अथवा आग के जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है। यह व्रत तेजस्वी सूर्य से पापों के अंधकार को दूर भगाता है। हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस अपरा एकादशी का व्रत पालन करने से और भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ेगा अथवा जो सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये एकादशी व्रत तो सभी बहुत महत्वपूर्ण है। अपरा एकादशी का महात्म्य बताया कितना महत्वपूर्ण है कि माघ मास में स्नान करने से, अनेक अनेक पुण्य करने से, अनेक पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान करने से, हाथी, अश्व, स्वर्ण, भूमिदान, ऐसे ऐसे स्नान दान करने से भी, ऐसे कार्य करने से भी वो फल प्राप्त नहीं होता है जो अपरा एकादशी का व्रत पालन करने से प्राप्त होता है। और दूसरा, एकादशी का व्रत करके द्वादशी को जो पारण समय होता है उस पारण समय के अनुसार ही हमें अपने व्रत को खोलना है, तभी एकादशी का व्रत संपूर्ण माना जाता है। हरे कृष्णा।